पास इक्वेशन दी गई थी और इस इक्वेशन का एक रूट था, ठीक है, जो कि क्या थे, अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास गिवन है, अल्फा एंड बीटा करके, ओके। और हमसे पूछा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसा हमको बताना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होने वाला होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो जो जो बच्चे करके लाए हैं, ठीक है, आंसर दें इसका। क्या रहा इसका आंसर? तो बच्चे कह रहे हैं ए आंसर होने वाला है, यानी कि माइनस के 3/7। कुछ बच्चे पॉजिटिव में आंसर दे रहे हैं 3/7, कुछ बच्चे नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं माइनस के 3/7। तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखो बच्चों, कल मैंने समझाया था कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन क्या दी गई है, 4x² प्लस के 3x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे दो चीज बड़े अच्छे से पता है। सबसे पहली चीज क्या पता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि मूलों का योगफल जो होता है माइनस के b अपॉन a। तो b का वैल्यू 3 है तो माइनस के 3/4 मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। दूसरी कंडीशन मुझे पता होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c अपॉन a। c का वैल्यू 7 है तो 7/4 ये मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मुझसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हम सीधा क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख भी सकते हैं, तब भी आंसर मैच करेगा। या फिर आप सीधा इसका जब एलसीएम लोगे तो नीचे अल्फा बीटा बन जाएगा, वहां पर बीटा यहाँ पर अल्फा, यानी कि ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको निकल के आया माइनस के 3/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल के आया 7/4। तो 4 से 4 जैसी कैंसिल आउट होगा तो माइनस के 3/7 इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बोले तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माइनस के 3/7 जितने बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और जितने बच्चे पॉजिटिव 3/7 कह रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। आगे बात समझ में सबको? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये चीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उन पे आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है ये हमसे? नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। मूल की प्रकृति यानी कि मूलों की प्रकृति। तो यहां पर हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होता है? मूलों की प्रकृति का मतलब कि जो रूट्स आए हैं वो रूट्स कैसे हैं देखने में, क्या वो वास्तविक है, रियल है, क्या वो इमेजिनरी है। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीजें हमसे जब पूछी जाती हैं तो हम कहते हैं कि मूलों की प्रकृति हमसे पूछी जाती है कि मूल किस तरह के दिख रहे होंगे, वास्तविक है, समान है, इक्वल है, ठीक है, असमान है, काल्पनिक है, ये सब चीजें। तो इसको समझने के लिए हम जरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac एंड डिवाइडेड में कितना आता है बेटा? 2a। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, ये सुनो। और इस फॉर्मूले से ही हम रूट्स निकालते हैं, क्या सुनो। बाकी तो ट्रिक भी होती है, पर ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो हर जगह फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है हर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। अब यहां से जरा समझना बेटा, ये जो अंदर वाली चीज है इसमें जो ये b² माइनस के 4ac है, इसको कहा जाता है d। क्या कहा जाता है? d कहा जाता है। d बोले तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्कर। ठीक है, विविक्तर इसको कहा जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये विविक्तर होता है। यानी कि कभी-कभी हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछता है मेरे शेर, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ b² माइनस 4ac निकालना है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। आगे बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला समझते हैं, अगर प्यारे बच्चे d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यस, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला जो चीज है ये पूरा 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो अंडर रूट के अंदर सब 0, और ये प्लस माइनस का खेल तो खत्म हो गया। यानी कि उस केसेस में जो ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट बचेगा, d बचेगा, d 0 होने के बाद जो मेरे पास x बचेगा वो माइनस के b प्लस माइनस का खेल खत्म हो गया, 2a निकल के आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। यानी कि d 0 हो गया, सिर्फ रूट ये बचेगा। तो यहां से जो रूट आने वाला है, पर रूट तो दो आने वाले थे, क्योंकि एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि d 0 तो रूट कैसे होंगे? समान रूट्स होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो यहां पर जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? समान के साथ साथ वास्तविक भी होंगे। समान के साथ साथ क्या होंगे? वास्तविक होंगे, यानी कि इक्वल रूट्स होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। ऐसा हम यहां पर समझ सकते हैं। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है। जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो जल्दी से कमेंट करो कि यस सर क्लियर है, या फिर गॉट इट कि हमको समझ में आ चुका है। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है ना। यहां पर d का वैल्यू 0 होने पर रूट समान होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो हमने इस वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। तो यहां पर हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और समझते रहेंगे। यस क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सर हाउ टू नोट दिस, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप जितना जल्दी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेटा इसको देखना चाहते हैं बाद में भी तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है, एप्लीकेशन में इनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी पीडीएफ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सब कुछ यहाँ पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्लियर सर जी, थैंक यू जी। पुनीत गुप्ता सर, यस सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ठीक है, पुनीत गुप्ता कह रहे हैं मेरी सुन लीजिए जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम बेटा फरवरी के और मार्च के बीच में होगा शायद। ठीक है, फरवरी मार्च में ही होगा आपका जो भी होगा। चलिए अब जरा सेकंड बात करते हैं, दूसरी बात क्या करने वाले। अगर डी का वैल्यू प्यारे बच्चे पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जीरो से बड़ा आ जाए। अभी जीरो था, अब जीरो से मैंने बड़ा कर दिया। अगर ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी तो प्यारे बच्चे अंडर रूट में तो है, पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर, वो स्क्वायर रूट हो भी सकता है नहीं भी हो सकती। अब ये प्लस और माइनस तो अभी भी बना रहेगा ना, तो अगर प्लस और माइनस अभी भी बना हुआ है तो रूट्स दो निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो रूट्स कैसे हो गए बेटा? रूट्स असमान हो गए। कैसे हो गए? रूट्स असमान हो गए। और वास्तविक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल वास्तविक रहेंगे, क्योंकि इमेजिनरी वाली कोई कंडीशन बनी नहीं, तो रूट्स अभी भी क्या होने वाले हैं? वास्तविक होने वाले हैं। आगे बात समझ में? यानी कि रूट कैसे होंगे? अनइक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पर चीजें समझ ली कि रूट्स कैसे होंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर है तो रूट समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव में निकल के आ रहा है तो रूट्स असमान होंगे और वास्तविक होंगे। वहीं पर तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में हमने डी को दिखाया जीरो से छोटा। अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा आ जाए, ठीक है, तो जीरो से छोटा होने का मतलब क्या होगा कि प्यारे बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर मैं कहूं कि नेगेटिव में आ जाएगी तो मैं ऐसे कहूंगा ना कि सर ये अंडर रूट नेगेटिव डी आ जाएगा ऐसे करके, और डिवाइड में 2 है जो भी है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखो यहां से क्या होगा, जब प्लस और माइनस लेंगे तो रूट्स अलग अलग होने वाले हैं, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। पर माइनस होने की वजह से यहां पर आयोटा आ जाएगा। और अगर रूट में आयोटा आ गया तो मतलब क्या हुआ कि रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स हो गए, यानी कि काल्पनिक रूट्स हो गए। तो अगर ये है तो रूट्स असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है ना, हम क्या बोल सकते हैं? असमान बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न बोल सकते हैं। और कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं? ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे एंड इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को रटने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आप चीजों को भूल जाओ या फिर समझ में ना आए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट अगर आप इसको फील करोगे, इसलिए तो डी है, सब कुछ डी के ऊपर है कि डी का वैल्यू जीरो है तो प्लस माइनस का खेल खत्म, और प्लस माइनस खत्म तो इसका मतलब रूट्स दोनों समान आएंगे, क्योंकि जब प्लस माइनस रहा ही नहीं तो अलग अलग रूट कैसे बनेंगे? और अगर डी का वैल्यू प्लस आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो प्लस माइनस तो विद्यमान है, पर रियल रूट्स बनेंगे और क्या बनेंगे? अलग अलग रूट बनेंगे। एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। वहीं पर अगर ये नेगेटिव आ जाए तो obvious सी बात है कि इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है, और प्लस माइनस अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसे करके ये तीन कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्या मेरी बात सारी की सारी समझ में आ चुकी है सब बच्चों को? यस, ओके, बहुत बढ़िया। रूट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रूट को आई से रिप्रेजेंट करना हो या नहीं करना हो। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉट इट, ओके, थैंक यू। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कंडीशन को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसी में चीजें को और समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, थोड़ी चीजें और समझने की कोशिश करता हूँ क्या होने वाला है। अगर पहले बच्चे मैं आप लोगों से कहूँ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डी जो है, ठीक है, डी जो है वो क्या है? कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डी इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बोल देते हैं। अगर डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा? जैसे ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो 4 हो जाए, या फिर वो वाली वैल्यू 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है ना, 64 हो जाए, 81 हो जाए, तो मतलब इस तरह की अगर ये डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब होगा यहाँ से अंडर रूट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। और अगर अंडर रूट गायब हो जाएगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे एंड डिवाइड करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो वहां पर सारे के सारे रूट्स आने वाले हैं, भले दो रूट्स आ रहे होंगे पर वो रेशनल रूट बनेंगे। अगली बात समझ में? रेशनल का मतलब क्या हुआ कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम, उसमें अंडर रूट वगैरह चीजें नहीं है, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू पूर्ण वर्ग है तो हम कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे? मूल यानी कि रूट जो होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि परिमेय रूट्स होंगे। आगे बात समझ में? और इरेशनल रूट कब होंगे? इरेशनल रूट होंगे अगर डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर ना बने। अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये अंडर रूट के अंदर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो यहाँ पर अंडर रूट बना रहेगा। और अगर किसी के साथ अंडर रूट है जो कि उसके अंदर वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट कैसे कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे इरेशनल, यानी कि अपरिमेय रूट्स। कभी कभी ये वाली बात भी डिस्कस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों को बातें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना? तो अब इन्हीं पर आधारित चीजों को समझते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मैं कुछ चीजें और आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप भी तैयार हो जाओ बस चीजें और सीखने के लिए। ओके, तैयार है सब बच्चे? आगे चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक इक्वेशन मेरे पास थी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशन में कुछ कॉमन चीजें कि कुछ चीजें अगर डायरेक्टली हमको नजर आए तो हम बहुत अच्छे से उनके रूट्स निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि यदि पहला केस लेते हैं, इफ इस इक्वेशन में c का वैल्यू अगर 0 है, इस इक्वेशन में अगर c का वैल्यू 0 है तो क्या कंडीशन बनेगी? कोई बता सकता है? सर आप पर क्लास नहीं चल रही है प्लीज। बेटा अभी क्लास जो चलती है वो YouTube पे चल रही है आपकी। ठीक है, जैसे YouTube से खत्म होगी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पर ही दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, बाकी सब जगह कहीं भी दिखाई नहीं देगी। चलिए, तो हमने क्या कहा कि यदि c का वैल्यू 0 होता है तो इक्वेशन का जो रूट होता है, ठीक है, एक मूल जो होता है, एक मूल हमेशा कितना होगा? 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या कहा मैंने कि अगर इस इक्वेशन में c का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इक्वेशन का जो एक मूल होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो दो रूट्स में से एक रूट हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि एक रूट तो 0 होने वाला है अगर डी का वैल्यू, अगर सी का वैल्यू क्या है? 0 है। तो आगे बात समझ में सबको? ठीक है ना? यस, एक मूल 0 होता है। सगुन राठौर बिल्कुल सही कहा बेटा। तो आई होप ये वाली बात भी सबको समझ में आ चुकी है कि 0 कब होना है। दूसरा केस लेके चलते हैं इसमें हम। दूसरा केस, यदि बी का वैल्यू भी 0 है और सी का वैल्यू भी 0 है। अब चलो देखो, बी का वैल्यू भी 0 आ गया, सी का वैल्यू भी 0 आ गया, तो मूल कैसे होंगे? ठीक है, तो इस समय दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल 0 होंगे।
दोनों मूल हमेशा कैसे होंगे? जीरो होंगे। ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली हम चीजों को समझ सकते हैं। आई होप ये वाली बात भी सब बच्चों को समझ में आ चुकी है। इफ b is equal to 0, c is equal to 0, then both roots will be 0 always. आ गई बात समझ में? अगर if c is equal to 0, then one root is 0 always. Okay, got it? तो ये बातें भी सबको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, यहां पर हमको चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर होगी बातें? तीसरा केस लेके चलते हैं। तीसरे केस में हमने सीखा कि अगर सिर्फ और सिर्फ b बराबर 0 है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए? b बराबर 0 हो जाए। तो सिर्फ b बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा? तो मूल कैसे होंगे? उस समय रूट समान होंगे। मूल कैसे होंगे? समान होंगे एंड विपरीत चिन्ह के होंगे। तो मूल कैसे होंगे मेरे बच्चे? मूल समान होंगे, मूल समान होंगे एंड विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स की वैल्यू तो सेम होगी, पर एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ b बराबर 0 दिखाई दे रहा हो तो बस इतनी सी बातें जो कि डायरेक्टली हमको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर क्वेश्चन इक्वेशन हमको इस तरह की दिख जाएगी c बराबर 0 तो हमको समझ में आया कि एक मूल 0 है, और हमको दिख जाए b और c भी 0 है तो दोनों मूल 0 है, और हमको दिख जाए कि b बराबर 0 है तो दो मूल तो आएंगे, और अगर एक मूल पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है एक मूल नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीजों को समझ सकते हैं। ओके, क्लियर होगी मेरी बातें? किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ दिक्कत है तो किसी बच्चे को इन चीजों में समझ में ना आई हो कुछ चीजें तो क्लियर है जी? ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो चीजें हमने सीखी उन्हीं पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बोला है रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, या इनमें से कोई सी भी कंडीशन सोल्व नहीं होगी। कंडीशन क्या है? 4x² - 5x - 7 = 0। तो इसके मूलों की प्रकृति हमको बतानी है। ऑप्शंस ए बी सी डी की फॉर्म में हमको देना है। जल्दी बताइए। सर मेरी 4 बजे रनिंग करता हूं तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके बेटा वहां पर आपको प्रोवाइड कराया गया है सारी चीजें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा। चलिए जी, तो रियल एंड अनइक्वल, बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी की तरफ जा रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें? ऑब्वियस सी बात है, हमें निकालना पड़ेगा डी। और डी क्या होता है? डी होता है b² - (4ac). तो अगर मैं b की वैल्यू देखता हूं तो यहां से a का वैल्यू 4 दिख रहा है, b का वैल्यू -5 दिख रहा है, c का वैल्यू -7 दिख रहा है। तो -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 25, -4, a का वैल्यू आ जाएगा 4 और c का वैल्यू आ जाएगा -7। अब देखो कैलकुलेशन ना करो, डायरेक्टली भी चीजें समझ में आ रही है। कैसे कि माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस है और यहां पर भी प्लस चीजें आ जाएंगी, तो प्लस और प्लस तो प्लस ही होगा ना। तो अगर रूट यानी कि हम समझ गए कि डी का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो समान तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्लस माइनस तो अभी विद्यमान रहेगा। या सुनो, तो रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी कि असमान होंगे, डिफरेंट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। या सुनो, एंड रियल होंगे कि इमेजिनरी? तो रियल होंगे बेटा। तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर जी, गाजीपुर से जी, स्वागत है बेटा गाजीपुर से आपका। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ चुकी है। B4 बाबू सोना, अच्छा जी। चलिए, तो ये इतनी बातें सबको समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे फिर बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 आना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 से लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात for that this plus this plus this is 0 have equal roots. हेलो हाँ बुलाओ बताओ कि केने तो लेती हो गया, कौन सा आदमी बोलते हैं? का कर हो खा के बैठल और के खाई रोटी बंदा तो ली है। कर देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है 4, ये इक्वेशन दी गई है, हैव इक्वल रूट्स। इसने बता दिया कि इसके रूट्स इक्वल हैं। कंडीशन क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, 4 - m और उसके साथ में है x², फिर है 2m + k4 साथ में है x प्लस k, फिर है 8m + k1 बराबर 0। इसके जो मूल है वो समान है ना। अगर मूल समान है तो m का मान क्या होगा, इनमें से मुझे बताना है। जल्दी से बता दो भाई क्या होने वाला है। m का मान